नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर धामी के कैबिनेट बैठक की। सीएम बनने के बाद पुष्कर धामी कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें एजेंडे के बजाय संकल्प रखे गए हैं। मीटिंग में युवाओं के लिए रोजगार पर भी कुछ अहम निर्णय लिए गए। कोविड पर प्रभावी कदम उठाने पर फोकस करने की बात कही गई, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात रखी गई है। मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे राज्य को बहुत फायदा होगा। कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग आज होगी। और संकल्प, एजेंडा ना बोल के संकल्प कहा गया इस बैठक में, और स्वास्थ्य सेवाओं को फोकस में रखा गया। कोविड पर स्टेप्स उठाने, कोविड को लेकर किस तरह से स्टेट फेल हुआ, स्पेशली कुंभ के दौरान जो बातें सामने आई, और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहा। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी के साथ 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सभी 11 मंत्री तीरथ सरकार में शामिल थे, मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री ही बदला है, मंत्रिमंडल नहीं बदला है। सभी 11 मंत्री कैबिनेट स्तर के हैं। मंत्रिमंडल में कोई भी राज्य मंत्री नहीं है। वहीं शपथ लेने के बाद सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड के हर इलाके की मुझे जानकारी है और यहां की परेशानियों से मैं वाकिफ हूं। उन्होंने बताया है कि सभी को साथ लेकर चलेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पार्टी हमारी मां है और जो भी भरोसा मुझ पर जताया गया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। देश के अंदर मैं इस कोने कोने से वाकिफ हूँ। मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से जानता हूँ। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र में मैंने वहाँ पर कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है, और उसके बाद मैंने जो है खटीमा, जो कि भारत नेपाल सीमा पर क्षेत्र है, वो मेरी कर्मस्थली रही है। इसके अलावा नौजवानों युवाओं के बीच में लगातार घूमता रहा हूँ, इसलिए यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ। उन समस्याओं को समाधान के लिए लोगों के बीच में जाऊँगा। हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी। मैं आयु में छोटा हूँ, और चूँकि सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदरपूर्वक, अपने छोटों को स्नेहपूर्वक, सबको साथ में लूँ, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊँ। नौजवानों की, युवाओं की बहुत मेरे से अपेक्षा है, उनकी बड़ी आशा और विश्वास भी है, और मेरी पार्टी का भी मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं उनकी, अपने नौजवानों को, युवाओं की, और साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, उनकी सब उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उसके लिए अपने प्राणों प्राणों से काम करूंगा। सीएम पुष्कर धामी के साथ बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, गणेश जोशी और सतपाल महाराज ने भी शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं तो ये कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं। तो पहाड़ में पुष्कर राज जो है, और कैबिनेट में बदलाव नहीं किया गया है, और इससे बहुत ही आप इसे ऐसे समझिए कि जो नाराजगी की बातें आ रही थी उससे काफ़ी हद तक फुल स्टॉप लगता है, क्योंकि कई सीनियर नेता थे जो नाराजगी अंदर खाने आ रही थी बातें, उस पर अब पूर्ण विराम लग गया। अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत और यशपाल महाराज जो हैं, सभी ने मंत्री पद की शपथ ली। हम आपको विंडो में बाकायदा दिखा भी रहे हैं। इस बार धामी कैबिनेट में कोई भी राज्य मंत्री नहीं बना है। पिछली बार राज्य मंत्री रहे धन सिंह रावत, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जिन्होंने शपथ ली। तो धन सिंह रावत, रेखा आर्य को आप देख रहे हैं, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक स्वामी यतीश्वरानंद को भी आप देख रहे हैं। तो सबको कैबिनेट का दर्जा मिला है, कैबिनेट मंत्री। कोई राज्य मंत्री नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सभी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने कल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसके बाद उनके कामकाज का आज पहला दिन है। आज मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि सभी मंत्रियों के पुराने विभाग दोहराए जा सकते हैं। हालांकि कुछ सीनियर मंत्रियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।
तो सीनियर मंत्रियों का कद बढ़ सकता है और उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अंदर खाने जो नाराजगी है उसे दूर करना है, पार्टी को आगे इलेक्शन में जाना है और जिस तेजी से बदलाव हुआ है उससे अच्छे और बुरे दोनों ही मैसेजेस जाते हैं। तो आप कैसे उससे डील करते हैं? तो कुल मिलाकर जो नाराजगी है वो दूर करते हुए यही कहा जा रहा है कि जो तमाम सीनियर मंत्री बनाए गए हैं उनके पोर्टफोलियो भी उसी हिसाब से दिए जाएंगे ताकि कहीं कोई नाराजगी अगर रह जाती है तो उसे भी खत्म कर दिया जाए। और सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, ग्राउंड पर क्या चर्चा है जरा बताइएगा। मंत्री बना दिए गए और ये माना जा रहा है कि जिम्मेदारियां दोहराई जा सकती हैं, तो आप हमें बताइए जरा क्या है वहां पर चर्चा। बिल्कुल जीनत, आज पोर्टफोलियो बंट सकते हैं और जिस तरह से आपने देखा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो उनके पास 40 से अधिक विभागों का जिम्मा था और तीरथ सिंह रावत ने भी करीब अधिकांश विभाग अपने पास ही रखे। लेकिन जो माना जा रहा है अब पुष्कर सिंह धामी के पास जो विभाग हैं, जो मुख्यमंत्री के पास विभाग है, ये माना जा रहा है कि जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनमें इन विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। कल कैबिनेट के स्वरूप आपने देखा कि पिछली सरकारों में जो राज्य मंत्री थे उनको भी कैबिनेट मंत्री बना लिया गया, यानी एक संतुलन साधने की कोशिश की गई। गढ़वाल से भी 6 कैबिनेट मिनिस्टर हो गए और कुमाऊं से भी मुख्यमंत्री समेत 6 मिनिस्टर कुमाऊं से हो गए। अब जो पोर्टफोलियो बंटेंगे उसमें बहुत कुछ जो डैमेज कंट्रोल, एक बात ये चल रही थी कि जो सीनियर मिनिस्टर नाराज चल रहे थे, कल दिन भर मनाने की कवायद चली, उनको लेकर अब डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। उनको हैवीवेट जो मंत्रालय हैं जैसे PWD हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, अभी तक मुख्यमंत्री के पास थे और ये लाइफलाइन वाले डिपार्टमेंट हैं जिनसे आम पब्लिक जुड़ी हुई होती है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनको कम करते हुए मंत्रियों को बांट सकते हैं, अपने को फ्री हैंड कर सकते हैं ताकि वो फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग कर सकें पूरे गवर्नेंस पर, क्योंकि बहुत कम समय है सरकार के पास, 5 से 6 महीने का, जब उनको चुनाव में जाना है और इस बीच संगठन और सरकार को साधते हुए आम जनता तक नीतियां पहुंच सकें, पार्टी की छवि सुधर सके, गवर्नमेंट की छवि आम जनता तक सुधर सके। ये पुष्कर सिंह धामी के लिए एक चैलेंज होगा। क्या ये वक्त की जरूरत भी नहीं है कि आप कम से कम जो विभाग हैं अपने पास रखिए? अगर आप मुख्यमंत्री बने हैं तो डायरेक्टली आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आगे, जैसे आप चुनाव का जिक्र करें तो आपका ज्यादा वक्त प्रचार प्रसार में जाएगा। अब आपको तो पहले आप एक जगह से विधायक थे तो आपकी जिम्मेदारी वहीं तक थी, लेकिन अब तो आपको हर विधानसभा की जिम्मेदारी लेनी होगी और शायद इस वजह से अपने पास विभाग कम रखें। बिल्कुल जीनत, ये समय की ज़रूरत भी है और जिस तरह से हमने कहा कि अब चुनाव में बेहद कम समय है, अभी तक जो सियासी उठक पटक चली, जो पूरा ड्रामा चला, उसका पब्लिक के बीच एक अच्छा मैसेज नहीं गया और पुष्कर सिंह धामी के उनके साथ एक चैलेंज होगा। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक कांटों भरा ताज हासिल किया है, अब उनको चैलेंज होगा कि वो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करें। अपने सीनियर मिनिस्टर, चूँकि कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं अधिकांशतः सब उनसे सीनियर हैं, सबसे जूनियर होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनुभव में, तो उनको सबको साधते हुए ले चलना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा। संगठन में जो तमाम लोग हैं उस कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर आगे ले जाना, कम से कम इस बहुत कम पीरियड में जहां चैलेंज बहुत सारे हैं और आपको तलवार की धार पर चलना है, तो उनकी कार्य कुशलता होगी, उनका कौशल होगा और इसके लिए माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी अपने को फ्री हैंड करते हुए जो बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो अनुभवी मंत्रियों को बांट सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है कि ये वक्त की जरूरत भी है। पुष्कर धामी के उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी और ट्वीट करके लिखा है कि उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि की दिशा में काम करने वाली इस टीम को शुभकामनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन्हें बधाई दी और लिखा, पुष्कर धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा और जन कल्याण के कार्यों को नई ऊर्जा व प्रगति प्रदान करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पुष्कर धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी और प्रदेश में प्रगति के नए मापदंड स्थापित होंगे।
उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए ट्वीट किया। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर पुष्कर सिंह धामी को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में उत्तराखंड सर्वांगीण विकास के नित नए मानक स्थापित करेगा। आपके उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। मंत्री बनने के बाद धन सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देते हुए उत्तराखंड को एक युवा चेहरा मिला ये बात कही। उन्होंने कहा है कि धामी जी के नेतृत्व में हम 2022 में फिर चुनाव जीतेंगे। सर तुम्हारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो बधाई आपको, आज का दिन आपने ये कहा जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, सुबह से ही काफी भागदौड़ करनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड को एक नया चेहरे को दिया है, नई कमान दी है और हम सब उनके नेतृत्व में काम करने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि जितना काम उत्तराखंड की जनता के लिए हमारी केंद्र सरकार ने किया है, हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है, हम उनको घर घर ले जाने का काम करेंगे। नया चेहरा तो दिया लेकिन नाराजगी भी थी। देखो, कोई नाराजगी कहीं से नहीं है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता आज आए हैं, इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतने बारिश के बाद कितना उत्साह है और क्या नारे लगा रहे हैं कार्यकर्ता की युवा चेहरे को हमको मिला है। और मैं कह सकता हूं कि धामी जी के नेतृत्व में हम 2022 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 2022 के लिए क्या तैयारी है फिर सर? देखिए, हमारी तैयारी पन्ना प्रमुख से लेके और प्रधानमंत्री की रैली तक का पूरा रोड मैप हमने बना दिया है। और मैं कह सकता हूं कि जनता जो है का आशीर्वाद लेने हम आप घर घर जाने वाले हैं, गांव-गांव जाने वाले हैं और एक व्यापक अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलने वाला है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा था कि 2022 की तैयारी के लिए पूरी तरह से ये लोग तैयार है। कैमरे पर संदीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शपथ लेने के बाद कहा है कि बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी की खबरें विपक्ष ने जानबूझकर फैलाई है। मैं पुष्कर धामी को बधाई देता हूं। हम उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर और आगे लेकर जाएंगे। की शपथ आज उन्होंने ली है, उनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये बताइए मुझे कि तमाम मान मनोबल का दौर भी सुबह से चल रहा था, लेकिन आखिरकार जो है कुछ नाराजगी थी कि नहीं थी, ये बताओ। बिल्कुल, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको। जो बातें हैं ये आप हमको बोलने की, मुझे बयान देने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मंत्रियों ने शपथ ली, क्या आपको कहीं से कहीं तक 1% महसूस हुआ कि कोई नाराजगी है? ये आपको देखने से सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि ये निश्चित ही यह विपक्ष का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो उन्होंने जानबूझ के इसमें ये इस टाइप की बात को लाने की उन्होंने कोशिश की है। हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, हमारे यहाँ संगठन का महत्व होता है। और यही वजह है कि आज हमारे बीच में एक युवा चेहरा, इसे प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला है। मैं पुष्कर भाई को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग नए पुराने सब लोग मिलकर इस प्रदेश को विकास के मामले में हम नई ऊंचाइयाँ देंगे। 2022 के लिए पुष्कर धामी ही चेहरा है। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम तो इनको शुभकामना देंगे कि बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ शुभकामनाएं जरूर दी हैं और नई कैबिनेट में पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है अरविंद पांडे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। पहली बार धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाई गई रेखा आर्या ने न्यूज़ 18 से कहा है, जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही नई जिम्मेदारी मिलने पर खुशी भी जाहिर की। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी ने कल की प्रेस करी और आप लोगों से वार्ता भी करी और जनहित के विकास कार्य करने की उन्होंने कमिटमेंट करा है, युवाओं को लेकर कमिटमेंट करा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सफल रहेंगे, पूर्व के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और नए कार्य को गति देंगे। कैबिनेट मंत्री बन गई है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हम सब लोगों ने सुना है, आज जितने भी हमारे मिनिस्टरों ने शपथ ली है, सभी जो है कैबिनेट स्तर से ही सबने मंत्री पद की शपथ ली है और मैं सभी को बधाई देती हूँ। आपको खुद की कितनी खुशी है? प्रमोशन कहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी जो जिम्मेदारी दे उसमें सब में प्रसन्नता होती है। नए सीएम को लेकर सुबोध उनियाल ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सर नए मुख्यमंत्री, नई सरकार कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, सरकार पुरानी है, 2017 में सरकार आई थी, एक चेहरा जरूर नेतृत्व का बदला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर चलने वाली सरकार 2017 में जनता के मैंडेट पर करके इस राज्य में बनी थी। आज भी वही सरकार अस्तित्व में है
और जो रोड मैप 2017 में जीतने के बाद बना था, उसी रोड मैप पे चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हो, चाहे तीरथ सिंह जी के हो, चाहे पुष्कर सिंह जी के हो, उसी रोड मैप पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का क्रियान्वयन हम लोगों का रहेगा। तो कुल मिलाकर सभी खुश हैं, ये दिखा रहे हैं, और अब थोड़े दिनों में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोटद्वार के कौड़िया के पास रामपुर मोहल्ले में एक साथ 17 परिवारों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बर्तन बेचने वाली एक महिला ने मोहल्ले की महिलाओं को लालच दिया और फिर उनसे लाखों की ठगी की। हालांकि ठगी का शिकार हुई महिलाओं का दावा है कि बर्तन बेचने आई महिला ने उन सब के ऊपर जादू टोना कर उनसे ठगी की है। वहीं अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पहले तो आई 2 दिन लाई, वे लालच देती रही, बर्तनों का लालच देखा और ला के देती रही वो। फिर तीसरे दिन आई वो, तीसरे दिन गले का भी मंगलसूत्र, पायल भी, अंगूठी भी सब ले गई। टिहरी में पानी की पुरानी लाइन आए दिन खराब होने की वजह से लोगों के साथ जल संस्थान के लिए भी मुसीबत बन गई है। टिहरी झील से नई टिहरी शहर तक बिछी इस पाइपलाइन में अक्सर पानी की सप्लाई ठप हो जाती है। जल संस्थान के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और लोग परेशान रहते हैं। हालांकि अधिकारी ये कहते हैं कि टैंकरों से पानी की सप्लाई हम कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर पेयजल आपूर्ति बाधित होती है तो उस दौरान जो है हम लोग टैंकरों के माध्यम से उन स्थानों पर पेयजल आपूर्ति करते हैं। पर्यटन में छूट मिलते ही नैनीताल में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। पर्यटक नैनीताल घूमने के साथ चिड़ियाघर पहुंच जा रहे हैं। जू खुलने से यहां आने वाले पर्यटक खुश हैं। वहीं जू प्रबंधन ने भी कोरोना को देखते हुए व्यवस्थाओं को ठीक करने का दावा किया। जानवरों के बाड़े से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। अब टूरिज्म खुलने के बाद जू की जो आय है वो बढ़ने की उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद नैनीताल जू बंद था और अब कर्मचारियों पर सैलरी संकट था, तो जानवरों के खाने की परेशानियां भी सामने आने लगी थी। हालांकि सरकार ने भी जू के लिए धनराशि जारी की है। हमारा बहुत एंजॉय कर रहा है, बर्ड्स को बुला रहा है, टाइगर को बुला रहा है, और अभी पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है यहाँ पर। एनिमल्स में क्वालिटी हमने देखी बड़ी अच्छी है। टाइगर यहाँ पे हेल्दी है, हमारी दिल्ली की तरह नहीं है। नैनीताल का वेदर बहुत अच्छा है, जू बहुत अच्छा है, टाइगर यहाँ का बहुत हेल्दी है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ के। क्या लगा, कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ? बच्चे के साथ तो बहुत एंजॉय हो रहा है, बच्चे बर्ड्स एनिमल्स देख के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पर्यटक जो आ रहे हैं उन्हें हम यहाँ पर हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं और क्या कहते हैं थर्मल स्क्रीनिंग उनकी चल रही है। मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है उनसे, और ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें तथा हमारे बाड़ों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ये उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। पहाड़ में पर्यटन खुलने के साथ ही नैनीताल में अब परेशानियां भी खड़ी होने लगी हैं। नैनीताल में पर्यटकों का रेला उमड़ने से जाम के हालात बन रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी दिक्कतें हो रही हैं। पार्किंग नहीं मिलने से शहर में बाहर से आने वाले सैलानियों को दिक्कतें हो रही हैं। नारायण नगर और रूसी बाईपास में वाहनों को पार्क किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन नारायण नगर में नैनीताल लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सका है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आदेशित किया गया है कि गाड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ें। अगर उसके बाद भी अगर अत्यधिक भीड़ हो जाती है या अत्यधिक गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, कतार बन जाती है, उसके बाद हम लोग नारायण नगर और उसी बाईपास रुकवाकर वहाँ पर पार्किंग करवा रहे हैं। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह रावत ने यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी पर मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर बंदर बाट का आरोप लगाया। उन्होंने राहत कोष से लाखों रुपए बांटने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। शैलेंद्र सिंह रावत का आरोप है कि विधायक ने जरूरतमंदों को दरकिनार कर अपने चहेतों को सरकारी धन की बंदर बांट कर दी। देखिए, विधायक जी को जो करना चाहिए था इन 4.5 सालों में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा केवल एक ही बात हो रही है। मैं विधायक जी से आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री राहत कोष का बंदरबाट किया, ये राहत कोष असमर्थ, असहाय, निर्धन, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के व्यक्तियों के लिए था। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।